आईएएस ऑफिसर, होम सेक्रेटरी, एमओएस और अब कैबिनेट मिनिस्टर। इस वक्त मेरे साथ हैं आरके सिंह जी। सर, काम को पहचाना गया और ये इनाम मिला। थैंक यू। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भरोसा उन्होंने मुझ में जताया और मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। जो पहले का ऊर्जा क्षेत्र था और आज का ऊर्जा क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें आमूल परिवर्तन। पहले हम लोग का देश डेफिसिट था, पावर डेफिसिट था। हम लोग अपने ज़रूरत के लिए पावर पूरा पैदा नहीं कर सकते थे। आज हम सरप्लस हम लोगों की सरकार ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। हम लोग 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हमने उस पावर को देश के किसी भी कोने में भेजने के लिए पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा है। जो हमने ग्रिड बनाया है 1,42,000 किलोमीटर जोड़ा है, 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। एकदम लद्दाख, नुब्रा, सब जगह, राजस्थान हो और अरुणाचल प्रदेश, सबको ग्रिड से कनेक्ट किया है और 1,00,000 मेगावाट एक कोने से दूसरे कोने तक हम भेज सकते हैं। तो अब किसी राज्य में बिजली की कमी होने का कोई कारण है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने राशि दी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बहुत सारे नए सब स्टेशंस बनाए। 2,700 नए सब स्टेशंस बनाए, 3,900 सब स्टेशंस को हम लोगों ने सुदृढ़ किया, कैपेसिटी बढ़ाई, करीब 6,65,000 ट्रांसफार्मर दिए, करोड़ों मीटर्स दिया, जो ज़रूरत था, 7-7.5 लाख किलोमीटर HT लाइन्स, LT लाइन्स। और कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग की सरकार आई थी तो 12 घंटे ही बिजली उपलब्ध रहती थी औसतन। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। आज 20 घंटे, साढ़े 20 घंटे रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में 23 से 24 घंटा करीब रहता है। और कहीं पर अगर कमी है तो बिजली की कमी नहीं है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको पावर ग्रिड से खरीदने की ये क्षमता की। और क्या नए प्रोजेक्ट्स होंगे और क्या चुनौतियां जो आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी सर अगर मैं हालात के करें तो कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और खपत ज़्यादा हुई है बिजली की, तो आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं और किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनेगा? हम लोगों ने ये देखिए 20 घंटा तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया है बिजली की उपलब्धता, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं 24 घंटा। जहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में खामी रह गई है, कमजोरी रह गई है, उसको दूर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नए युग के लिए तैयार करने के लिए, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना हम लोग की सरकार ने स्वीकृत की है। 3 लाख करोड़। और हम पैसा देंगे और सब स्टेशन बनाने के लिए, जहाँ जहाँ जो कमजोरी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए हम चाहते हैं 24 घंटे पावर। लेकिन ये सिर्फ सिस्टम में कमजोरी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने से नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां को भी वायबल होनी होगी, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी। तो हम राज्य सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वायबल करें। एक और हम लोग का ध्येय है कि इसको हम मॉडर्न करें। तो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाने जा रहे हैं शॉर्ट टाउन्स में, जो कि ऑटोमेटिक होगा, फॉल्ट डिटेक्शन ऑटोमेटिक होगा। एक फीडर डाउन हुआ, दूसरे फीडर से पावर जाने का 100 बड़े शहरों में। 3,875 शहरों में हम स्काडा सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं और डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हम पूरे सिस्टम को, किसानों के लिए भी सर कुछ करने जा रहे हैं? किसानों को लेकर भी कुछ करने जा रहे हैं सर? हाँ, किसानों के लिए हमारा जो कुसुम योजना है वो बहुत बड़ी योजना है। उसके अंतर्गत हम किसानों के लिए अलग फीडर बना दे रहे हैं। पिछले योजना के अंतर्गत हम लोग 1 लाख, पिछले 2-3 साल में हम लोग 1,23,000 किलोमीटर के एग्रीकल्चर फीडर अलग किए, ताकि किसान को सही बिजली मिल सके। 1.25 लाख एग्रीकल्चर किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर और अलग करने जा रहे हैं और सबको हम सोलराइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, किसान को दिन में करीब करीब मुफ्त बिजली या बहुत कम पैसे पर बिजली उपलब्ध होगी सिंचाई के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मंत्रालय में ऊर्जा पहले से ही थी, अब और नई ऊर्जा भरने की कवायद है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।